हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एमएसआर और आप सभी को फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है एमएसआर स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों का टेस्ट सीरीज चल रहा है और आज ये चौथा टेस्ट सीरीज लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। इसके पहले 3 टेस्ट सीरीज हो चुका है। अगर कोई नहीं देखा है तो जरूर देख ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपका आने वाले फर्स्ट टर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब टेस्ट सीरीज चौथा शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में तो पिछले सीरीज का सभी क्वेश्चन का आंसर डिस्कस सहित जानेंगे। बीच बीच में इस सीरीज में नया प्रश्न को देंगे आपके लिए, आप तैयार रहिएगा। इसके अतिरिक्त हम लोग जानेंगे कि पिछले सीरीज का विनर कौन है। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन लेकर इस सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके लिए रहा टेस्ट सीरीज चौथा का पहला। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व, कोई एक भूरा रंग का चमकदार तत्व X, कोई X मान लेते हैं, को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। वो तत्व जिसे जो भूरे रंग का होता है और उसको उस X तत्व को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो काला हो जाता है। तो वो X तत्व क्या है? ऑप्शन ए सोडियम, बी मैग्नीशियम, सी कॉपर या डी पोटेशियम। तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, आपके लिए था ये पहला क्वेश्चन। फिर हम लोग चलते हैं, ये पिछले सीरीज का पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत कोई इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है। ऑप्शन ए था संचरण, बी गैल्वेनीकरण, सी पानी चढ़ाना या डी विद्युत अपघटन। जिसका सही आंसर होता ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनीकरण। लोहा के ऊपर जो जिंक का लेपन होता है, जिंक का परत चढ़ाया जाता है, उस विधि को कहता है गैल्वेनीकरण या इसे एसिड लेपन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो पिछले सीरीज का था उसको था सिल्वर क्लोराइड का रंग होता क्या है? सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग क्या होता है? ऑप्शन ए श्वेत, बी पीला या हरा या डी काला। तो इसका ऑप्शन सही आंसर होता, सही उत्तर होता श्वेत, ये सफेद होता है। अब आइए इस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। तैयार रहिए आप लोग दूसरा क्वेश्चन को लेकर। देखिए स्क्रीन में रहा आपके लिए दूसरा क्वेश्चन। ये नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नीचे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इस में आपका सही कथन का चयन करना है, चूज करना है। पहले आप देख लीजिए कि समीकरण क्या दिया है। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड प्लस C यानी कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो उस पर उत्पाद के रूप में जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। तो इसमें हो क्या रहा है? ऑप्शन ए कार्बन उपचयित हो रहा है, बी जिंक ऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सी कार्बन उपचयित हो रहा है या डी कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। इनमें से कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। इस सीरीज का तीसरा क्वेश्चन ये था कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही ऑप्शन होता सी हाइड्रोजन। बहुत कोई इसमें भी कंफ्यूजन किए हैं और गलत किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको सही आंसर मिल गया है। बहुत जल्दी हम लोग पिछले सीरीज का विनर घोषित करेंगे, तो एकदम स्किप मत कीजिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा। इस सीरीज का यानी चौथा सीरीज का रहा आप लोगों के लिए तीसरा क्वेश्चन। ये स्क्रीन में देखिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करता है उस पर उत्पाद के रूप में बेरियम सल्फेट और लवण का निर्माण होता है। अब कहा जा रहा है उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, बी वियोजन अभिक्रिया, सी द्विविस्थापन अभिक्रिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्द से जल्द जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप फर्स्ट कमेंट कीजिए, आपका नाम अगले सीरीज में जरूर आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। अब आते हैं पिछले सीरीज का चौथा क्वेश्चन। ये था कि निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? ऑप्शन था आपके लिए जल का उबालना, बी मोम का पिघलना, सी पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन सी पेट्रोल का जलना, क्योंकि दहन कहा गया है और दहन में कोई वस्तु जो होगा जलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पेट्रोल का जलना सही आंसर था।
अब आते हैं इस सीरीज का चौथा क्वेश्चन लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इस सीरीज का स्क्रीन में रहा ये। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो उसका जो लौ होता है, जो जलता है, उसका रंग क्या होता है? ऑप्शन ए पीली, बी नीली, सी चमकीला उजला या डी लाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। तो क्या हम लोग पहले विनर जान लेते हैं, विजेता को जान लेते हैं पहले? क्या नहीं, इस पहले हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन जो पिछले सीरीज का था उसका आंसर तो जान लेते हैं। आंसर क्या था? अब क्वेश्चन नंबर 5 जो तीसरा सेट का था, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऐसा ऑप्शन था कि उष्माशोषी, बी उष्माक्षेपी, सी उभयगामी या डी प्रतिस्थापन। तो आपको बता दें कि जब साग सब्जी सड़ता है तो उसमें एक उष्मा का निर्गत होता है, उष्मा निर्गत होता है तो उसे कहा जाता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर बी सही था। इसमें भी बहुत कोई कंफ्यूजन किया है, गलत किया है। उम्मीद है आप सीरीज में बहुत अच्छे से आंसर देंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। हम जानते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर देना पड़ता है, फिर भी आप लोग दिमाग को संतुलित रखकर आंसर जरूर देंगे। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है इस सीरीज का। इसके बाद हम लोग विनर घोषित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए रहा ये। अभिक्रिया CeO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन उत्पाद के रूप में कॉपर प्लस जल का में किसका अपचयन हो रहा है? इसमें जो दिया गया अभिक्रिया है इसमें अपचयन किसका हो रहा है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए CeO यानी कॉपर ऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी कॉपर, डी जल। इनमें से कौन सा सही है? इस प्रकार हम लोग पांचों क्वेश्चन को जान गए इस सीरीज का। तो जल्द से जल्द कमेंट कीजिए। उम्मीद है कि इतना देर तक आप लोग कमेंट कर चुके हैं। तो आइए इस बार देर ना करते हुए अब हम लोग पिछले सीरीज का विनर का नाम जान लेते हैं। पिछला सीरीज में बहुत जोर शोर से सब तैयारी किया था और बहुत जोर शोर से कंपटीशन किया था। तो उसमें एक जो है नाम बता देते हैं, जो सादिया है ये 4-5 क्वेश्चन में ये गलत किया है, यानी उसको 5 में 4 मिला है, जिसको हम 4 नंबर में रखते हैं। इसके बाद खैरुन्निसा ये भी क्या है, ये बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका भी एक क्वेश्चन गलत है, तो ये भी 5 में 4 उनको अंक प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम लोग 2 नंबर में रखे हैं अमीश ब्लॉग, बहुत अच्छा किया है। अमीश ब्लॉग पता नहीं कौन है, लेकिन उसका अकाउंट अमीश ब्लॉग नाम से है। ये भी एक क्वेश्चन गलत किया है, बाकी 4 क्वेश्चन सही किया है। और सीरीज का तो विनर था तो वो ही नफीसा नाम से जो अकाउंट है, यानी नंबर बदीउल इस्लाम। ये बदीउल इस्लाम फिर से एक बार लगातार दूसरे बार सीरीज जीता है, यानी 5 में 5 अंक प्राप्त किया है। बहुत 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 बधाई आपको बदीउल इस्लाम। आप इसी प्रकार लगातार जारी रखिए। आपको पिछले सीरीज में भी बोले हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, सभी बच्चे बेहतर कर सकते हैं। बस अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांगली करते रहिए और उम्मीद है कि आगे हम लोग बदीउल इस्लाम का नाम नहीं सुने। और बदीउल इस्लाम आप भी तैयार रहे कि नहीं सर हम लगातार तीसरा सीरीज में जीतकर हैट्रिक जरूर बनाएंगे। और दूसरे बच्चा से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोशिश कीजिए बदीउल इस्लाम को रोकने के लिए, ताकि कंपटीशन बहुत अच्छा लगे। आप लोग तैयारी बेहतर ढंग से कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का 5 सीरीज तक हम लोग का चलेगा। इसके बाद हम लोग अपना टॉपिक या अध्याय बदल देंगे। तो उम्मीद है कि इस प्रकार का सीरीज आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर बटन के साथ दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि सबको इस प्रकार के सीरीज में कंपटीशन करने का मौका मिले। कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर के साथ साथ वीडियो कैसा लगता है जरूर लिखिएगा। और चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करके चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।